औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमारा आज का टॉपिक है इंटरैक्ट मेथड ऑफ चेनिंग, यानी ढलानी सतह पर फासला नापने का बिलवास्ता तरीका। ढलान पर फासला नापने के इस तरीका में मुंदरजा मराहल तय करके ढलानी सतह के किसी भी आमने सामने के दो नुकात यानी नुक्ता आगाज़ और नुक्ता इख्तिताम पर पाए जाने वाले दो नुकात का उफ़क़ी फासला मालूम कर लिया जाता है। सबसे पहला स्टेप जो हम उठाते हैं, कोई से दो आमने सामने के नकात को की लाइन को सीध में किया जाता है, यानी रेंज कर लिया जाता है। दूसरा स्टेप जो हम उठाते हैं, यकसा ढलान वाले हिस्सों को अलग अलग कर लिया जाता है, यानी अगर ढलान मुख्तलिफ हिस्सों पर मुश्तमिल हो, जितने हिस्से की एक जैसी ढलान है उसको अलग कर लिया जाता है और जितने की दूसरी ढलान है उसको अलग कर लिया जाता है। इस तरह तमाम हिस्सों को बांट लिया जाता है। तीसरा स्टेप जो हम उठाते हैं, ढलान के हर हिस्सा की उफ़क़ी लाइन के साथ जाविया क्लिनोमीटर की मदद से नाप लिया जाता है। चौथा स्टेप जो हम लेते हैं, हर हिस्सा की ढलान सतह की पैमाइश भी साथ साथ कर ली जाती है, यानी ढलान की टोटल लंबाई मालूम कर ली जाती है। पांचवा स्टेप जो हम उठाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले इस्तेमाल करके हर हिस्से का उफ़क़ी फासला मालूम कर लिया जाता है। ये फासला मुंदरजल फार्मूला की मदद से मालूम किया जाता है। फार्मूला है D=L cos थीटा। यहाँ इस फार्मूले में L से मुराद स्लोपिंग डिस्टेंस यानी ढलान का, यानी L से मुराद ढलान का फासला या ढलान की कुल लंबाई है, और D से मुराद हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी उफ़क़ी फासला है, यानी कि दो नुकात का के दरमियान कम से कम फासला। थीटा से मुराद एंगल ऑफ स्लोप यानी ढलान का जाविया या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी ढलानी जाविया है। और जो छठवां स्टेप हम उठाते हैं, इस तरह ढलान के मुख्तलिफ हिस्से जिनकी ढलान यकसा हों उनको ट्रिग्नोमेट्री की मदद से मालूम करदा उफ़क़ी फासलों को जमा करके कुल उफ़क़ी फासला मालूम कर लिया जाता है। इसी टॉपिक से मुतल्लिक़ हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसको वतरी अलाउंस कहा जाता है। ढलानी सतह की लंबाई यानी पैमाइश और उफ़क़ी फासले के फ़र्क को वतरी अलाउंस या डायगोनल अलाउंस कहा जाता है। इस तरह मुख्तलिफ हिस्सों के ढलानी सतहों की लंबाइयाँ के मजमूए यानी कुल लंबाई और कुल उफ़क़ी फासले को कुल वतरी अलाउंस कहा जाता है। नाज़रीन, इस तरीक़ा से फासला मालूम करते हुए हमें कुछ चीज़ों को ज़हन में रखना पड़ता है। अगर हमें ढलान की लंबाई और वतरी अलाउंस मालूम हो तो हम ढलान की लंबाई से वतरी अलाउंस को तफरीक करके उफ़क़ी फासला मालूम कर सकते हैं। अगर ढलान की लंबाई और उफ़क़ी फासला मालूम हो तो इन लंबाइयों से उफ़क़ी फासला तफरीक करके वतरी अलाउंस मालूम कर सकते हैं। इसी तरह अगर उफ़क़ी फासला और वतरी अलाउंस मालूम हो तो उफ़क़ी फासला और वतरी अलाउंस को जमा करके ढलान की सतह की लंबाई मालूम कर सकते हैं। नोट नंबर 2, ये बात भी हमें ध्यान में रखना पड़ती है कि ढलान सतह पर चेनिंग करते हुए बेलवास्ता तरीका में ऊपर दी गई शक्ल वाली सूरत हाल पैदा हो जाए, यानी मुख्तलिफ हिस्सों की ढलान अगर मुख्तलिफ हो तो हम थीटा की बजाय अल्फ़ा, बीटा और गैमा को ढलानी जावी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हर हिस्सा की अलग अलग उफ़क़ी फासला मालूम कर लेंगे और तमाम हिस्सों की अलग अलग उफ़क़ी फासलों को जमा करके कुल उफ़क़ी फासला मालूम कर लेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम शक्ल से इस मसले का हल समझ सकते हैं। मसलन अगर हमने L1 मालूम करना हो तो हम L cos थीटा में थीटा के बजाय L cos अल्फ़ा वाला फार्मूला इस्तेमाल करके L1 मालूम कर लेंगे। इसी तरह जब हमने L2 मालूम करना हो तो हम थीटा के बजाय बीटा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेंगे L2 मालूम करने के लिए, यानी फार्मूला हमारे पास बनेगा L cos बीटा। इसी तरह जब हमने L3 मालूम करना हो तो हम थीटा के बजाय गैमा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ढलानी जावी को ज़ाहिर करने के लिए, यानी हमारे पास फार्मूला बनेगा L cos गैमा। इस तरह हम L1, L2 और L3 मालूम कर लेंगे और इस नुक्ता से B तक का फासला मालूम करने के लिए L1, L2 और L3 को आपस में जमा करके कुल फासला मालूम कर सकते हैं।